समुद्र के तट पर एक बहुत बड़ा बौद्ध आश्रम था, जहां लगभग 1000 भिक्षु रहते थे। वो सभी आश्रम में अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का आश्रम में शिष्य बनने के लिए आता है और गुरु से कहता है, गुरुवर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सत्य की तलाश कर रहा हूँ, मैं यह पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सत्य को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, लेकिन फिर भी इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सत्य का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यह सुन शिष्य ने कहा, गुरुवर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इस पर गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, इस आश्रम में लगभग 1000 भिक्षु हैं, तुम उन सभी के लिए सुबह से लेकर शाम तक चावल कूटने का काम करो, और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ, फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज के बारे में मत सोचना, बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। आश्रम में लगभग 1000 शिष्य रहते थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता था तो उसी कमरे में ही सो जाया करता था। वो ना किसी से बात करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वह अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वो अपना नाम तक ही भूल गया। वह हमेशा चुप रहता था और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता था। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना कोई शास्त्र पढ़ा था। आश्रम के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद एक दिन गुरु ने आश्रम में यह घोषणा करवा दी कि अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद इस आश्रम को संभालेगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे यह लगता है कि वह आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, तो वह रात को मेरे दरवाजे के पास आकर उस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखें जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। गुरु की यह घोषणा सुन कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर सबसे पहले आश्रम के एक प्रमुख शिष्य जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था, उसने रात को जाकर दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखी। सभी शिष्यों को ऐसा लगता था कि वो जरूर इस आश्रम का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान की आवश्यकता है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब गुरुवर उठकर इन पंक्तियों को देखा तो कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां तो लिखी, पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किया था, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे आश्रम में चर्चा का विषय बन गया। इसी विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजर रहे थे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों शिष्यों की चर्चा सुनकर चावल कूटने वाला शिष्य धीरे से हंस पड़ा। उसे मुस्कुराते हुए दोनों शिष्यों ने देख लिया। दोनों शिष्यों की नजर में यह चावल कूटने वाला एक तुच्छ भिक्षु था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था और ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था। आश्रम में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब देते हुए कहा कि गुरुवर सही तो बोल रहे हैं, ये सब पंक्तियां कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। ये सुन दोनों शिष्य चौंक गए और उन्होंने उसे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? इस पर चावल पीसने वाले ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं लिख नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूँ। अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने उस चावल कूटने वाले को लेकर गुरु के कमरे के पास गए।
चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उस दीवार पर वह सब लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे यह भी लिख दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि गुरु इस पर भी गुस्सा करेंगे, पर जो पंक्तियों उसने लिखने के लिए कहा था वह बहुत ही अद्भुत थे। वह पंक्तियां थीं, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है, ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो यह जानता है वह सत्य को जान गया है। जब गुरु ने यह पंक्तियां देखी तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। उस समय वह सो रहा था। गुरु ने उसे जगाया और कहा कि यह लो मेरी छड़ी और वस्त्र, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस आश्रम को छोड़कर तुम कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस आश्रम में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, और वह कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है जो मुझे है। मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। शिष्य ने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। अक्सर हम यह सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद करके किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है, अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपनी पूरी शिद्दत से करें कि आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मग्न हो गया था कि उसको खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। जब तक मन में विचार है तब तक तुम वर्तमान में रहोगे, और जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की ज़रूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ कि तुम्हारा काम ही तुम्हारा ध्यान बन जाए। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय।